आप सबको मेरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2। क्लास 8 की जो पुस्तक है गणित, उसको हम लोग हल कर रहे हैं। बिहार बोर्ड का पुस्तक है और हम लोग शुरू करेंगे 5.2, क्योंकि इससे पहले के जितने सारे प्रश्नावली थे सबके क्वेश्चंस को हमने हल कर रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट को चेक कर लें। चलिए, इससे पहले के चैप्टर जो थे 5.1, उसमें हम लोग वर्ग निकालने के विधि को सीखा है। अब यहां पर वर्गमूल के बारे में कहा जाता है। जरा देखिएगा ध्यानपूर्वक, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। क्या है? दीर्घ विभाजन विधि। यह विधि से हमें हल करना है प्रश्नावली 5.2 के पहला जो क्वेश्चन नंबर है उसके कितने प्रश्न दिए गए? 7। ये सातों के साथ हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है चैप्टर है क्लास 8 का, क्लास 8 मैथमेटिक्स, और हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। तो प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर में कहता है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, और दीर्घ विभाजन विधि से कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या दिया है? 625, और इसका हमें करना है हल। क्या करना है? हल करना है। और किससे? दीर्घ विभाजन विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं 625 के वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से। लिख दिया हमने। चलिए, तो 625 को सबसे पहले हम लिख लेते हैं 625, और इस तरह से करेंगे। क्या करेंगे? इस तरह से करेंगे। अब देखिए, इसमें बार देना पड़ेगा सभी अंकों पर। कैसे देना है? सबसे इधर के यानी कि दाहिने तरफ से बार देना है। सबसे पहले 2 अंकों को एक साथ, तो 25 पर बार दे दिया हमने। और उसके बाद अगर 2 अंक हैं तो 2 पर होगा, अगर नहीं है तो 1 पर होगा। ठीक है, बार दे दिया हमने। इससे यह मतलब होता है कि हमें अब जो गुणा करके यहां लेके आना है 6 आ जाए। हम यहां पर कितना से गुणा करें? सबसे पहले यानी गुणा कैसा? स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, इससे ज्यादा हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, तो 4, यानी कि यानी तो 6 आ जाए स्क्वायर करने पर, या नहीं तो 6 के बगल में आए, उससे आगे ना बढ़े। तो 2 गुना 2, 2 दूना 4 हो सकता है। 2 दूना 4 हमने लिख दिया, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अगर 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा। सबसे पहला बात तो हम 9 नहीं करेंगे, यानी कि 6 से अधिक नहीं करेंगे। यानी तो 6 होगा, यानी तो उससे कम होगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया। और अब देखिए, इसी 2 को जितना से हम गुना किए उतना को एक बार यहां लिख देंगे। लिख दिया। और उसके बाद इसको घटाइए, इससे घटाइए। कितना घटेगा? 2 आ जाएगा। 2 आने के बाद ये दोनों अंकों को एक साथ उतरेगा, क्योंकि बार में है। ठीक है, रेकरिंग में है, तो 25 उतर गया। अब एक बात और देखिए, यहां से गुना करके हमने यहां लिखा, और इसी में से जितना को गुना किए उसी में से एक को यहां हमने लिख दिया, उसी अंक को। अब यहां पर इसको घटा के, यानी कि भाग जैसे करते वैसे हमने यहां पर कर दिया। अब देखिए, इसको करना है जोड़। क्या करना है? इसको करना है जोड़। 2 दूना 4 हमने लिख दिया। अब हम यहां पर क्या बैठाएं कि उसी संख्या से गुणा करने पर 225 आ जाए, या फिर उसके बगल में आ जाए। तो देखिए, यहां पर 5 है, अंत में इकाई स्थान पर 5 है, यानी कि 5 से गुणा करने पर हम क्या प्राप्त कर लेंगे? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 5 से अगर गुणा करते हैं तो 45 हुआ। तो यहां पर भी 5 से नीचे से, यानी कि इस तरह से हमेशा ऐसा ही लिखना है।
तो अब यहां गुना कीजिए, 5 25 का 5 हासिल रहा 2, 4 5 20 2 22, तो ये तो कट गया, ये कट गया। तो दूसरा बार गुना किससे हुआ? 5 से। तो यहां इस 5 को लिख दिए। यहां तक हो गया, हो गया। और इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा ये संख्या का जो वर्गमूल है वो निकल गया। क्या निकला? ये। तो अब हमें क्या लिखना है? अब लिखना है इसलिए क्या लिखना है? रूट अंडर 625 बराबर 25। क्या? ये वाला आंसर, यही है आपका आंसर, यही है वर्गमूल। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ गए? चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, और 2 को फिर से समझिए इसी तरह जैसे आपने 1 समझा। तो 2 में कहता है 900। तो 9 को अब हल करते हैं। इसको क्या लिखेंगे? हल लिख देंगे सबसे पहले। और कभी भी आप कॉपी में कचरा नहीं करेंगे। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप समझिए, रटिए नहीं, और कॉपी को हमेशा फ्रेश लिखा कीजिएगा, क्योंकि फ्रेश लिखने पर ही आपको एग्जामिनर क्या करेंगे? नंबर अच्छे देंगे। ठीक है, तो लिखिए 900 के वर्गमूल दीर्घ विभाजन। कुछ बच्चों को लगेंगे कि सर बहुत लिखवाते हैं, लेकिन नहीं, आप जितना लिखेंगे इस तरह से उतना आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने विधिवत अपने मैथ का हल किया है। ठीक है, चलिए। तो आप क्या करेंगे? 900 को हमने लिख दिया और उसको इस तरह से कर दिया, दीर्घ विभाजन विधि के लिए तैयार कर दिया। सबसे पहले जोड़ा मिलाइए, यानी बार दीजिए। तो बार दे दिया मैंने 2 अंकों पर, फिर यहां पर 1 पर। तो अब हमें क्या करना है? किस संख्या से गुणा करें, यानी वर्ग करें, किसका वर्ग करें, लिखें वर्ग करके कि 9 आ जाए, यानी तो 9 के बगल में आ जाए। तो 3 तिया 9, 2 दूना 4, 4 तो होगा नहीं, 3 तिया 9, 9 तो यहां आ जाता है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 तिया 9, हमारा 9 कट गया। और जितना बार में जिससे गुणा किया हमने उसको एक बार यहां लिख दिया। क्लियर? अब इसको जोड़िए, यहां इसको जोड़ना है। देखिए यहां 2-3 बात है। क्या बात है? यहां पहले बार मिलाइए, उसके बाद क्या कीजिए? बार मिलाने के बाद आप देखिए डबल अंकों का बार है, उसके बाद अगर अंक एक ही है तो उस पर ही बार दे देंगे। उसके बाद यहां कितना से गुना करें कि 9 आ जाए, तो 3 गुना 3 बराबर 9 आ गया। ये मेरा कट गया, घटाए तो यानी कट गया। और उसके बाद इसको क्या करेंगे हम? इसको इसमें से जितना से गुणा किए उसमें से एक को यहां लिख दिया हमने, लिख दिया। उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ दिया हमने। अब जोड़ दिया तो हमें क्या करना है? A00 को यहां उतारना है। अब कितना से गुना करें कि 00 आ जाए, तो 0 से गुना करेंगे तो 00 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको तो जोड़ने की आवश्यकता है नहीं, तो 1 0 से गुना किया हमने, तो यहां पर 1 0 बैठा दिया। क्लियर? तो यहां पर ये कट गया। अब हम लिखेंगे इसलिए 900 का वर्गमूल बराबर 30। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? यहां तक समझ गए? चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 3 में कहता है, आप भी अपने यहां किताब खोल लीजिएगा और उसके बाद बनाइए। 3 कहता है 14 44। तो इसका हमें क्या करना है? हल करना है। 14 44 क्या करना है? हल करना है। किस विधि से? 14 44 के वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से। आप कहेंगे सर बार बार क्यों लिखते हैं? क्योंकि आप बार बार लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? हैबिट हो जाएगा, आदत हो जाएगी इस तरह से बनाने का। और जब भी एक ही क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस विधि से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, ताकि आपके एग्जामिनर आपको ये ना कह पाए कि बच्चे को मैथ्स बनाने के ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना? दीर्घ विभाजन विधि में आपको 14 44 को लिख देना है और इस तरह से कर देना है। तो ये 00 का बार
ये डबल सॉरी दो अंकों का बार, ये भी 2 अंकों का बार। तो हम आपको एक बात समझा दें, आप किसी भी संख्या के जब वर्गमूल निकालेंगे तो बार जब देंगे तो जितना आपका बार लगेगा उस संख्या पर, जितना बार लगेगा उस संख्या पर उतने ही अंकों के वर्गमूल होंगे। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए 14, अगर आप किस संख्या से वर्ग करें, यानी किस संख्या का वर्ग करें कि 14 आ जाए या फिर 14 के नजदीक आ जाए। 3 तिया 9, 4 चौका 16, तो 16 अधिक हो जाता है 14 से। तो आप क्या कीजिए, 3 तिया 9 करिए। तो 3 तिया 9 और 14 तो हुआ नहीं, तो 3 तिया 9 तो यहां मेरा हो गया, तो 1 3 यहां लिखाएगा, पहला बात। उसके बाद इसको घटाइए, तो घटाएंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, 9 5 14 यानी 5, और ये दोनों अंक एक साथ उतरेंगे, 44 उतर गए। और इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो 3 दूना 6 यानी 3 3 6 हो गया। अब यहां इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक में 4 है। तो 4 है तो किस किस संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक में 4 आता है, तो आपको पता है 8 8 64 यानी 8 लिखने पर 64 आएगा, 4 आएगा अंत में, या फिर 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा, यानी 62 का स्क्वायर करने पर हमारा ये हो सकता है 544, या फिर किसका 68 का स्क्वायर करने पर हमारा 44 हो सकता है लास्ट में। तो 62 या 68, तो आप एक बात करके देख लीजिए, 62 में होगा या 68 में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप 62 करेंगे तो 2 दूना 4 और 6 चौका 24, 24 और 24 तो हुआ नहीं, तो 8 से करके देखते हैं यानी 68। तो 8 से करके देखते हैं, 8 8 64, बचा आपका 6, 8 6 के 48 और 6 54, तो ये तो आपका कट गया। तो ये 8 का अभी इस बार हमारा 8 से गुना हुआ तो यहां पर 8 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आप यहां लिख दीजिए, इसलिए कितना का 14 44 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा 38। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए। चलिए 3 जो प्रश्न थे हमने आपको हल करके दिखाया। अब हम प्रश्न संख्या इसी का अगला चौथा उसको बनाकर दिखाएंगे। चौथा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बनाएंगे हम लोग, चौथा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा दिया है आपको 32 49, 32 49। तो 32 49 को हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। किस विधि से, दीर्घ विभाजन विधि से। तो लिखिए इसका हल। पहला बात हमें क्या लिखना है, हल लिखना है। देखिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप जिस तरह के शिक्षक से पढ़ेंगे उस तरह के आपके तैयारी होते हैं, और आपके मैथ्स बनाने के जो ढंग होते हैं, तरीके होते हैं, वो उसी तरह के होते हैं। इसलिए साफ सुथरा मैथ्स बनाइएगा ताकि आपके चेकर, आपके एग्जामिनर आपको सही नंबर दे पाए। चलिए तो इसको हल करते हैं किस तरह से, 32 49 के वर्गमूल, हमें उम्मीद करते हैं 2 से 4 सेकंड लगता है इस चीज को लिखने में, बस आप भी लिख दीजिएगा। 32 49 के वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से, तो इतना लिख दिया हमने। और क्या करना है, 32 49, तो हमें अब इसका विभाजन करना है, दीर्घ विभाजन करना है, ठीक है। तो करिए, इसको जोड़ा मिलाइए, इसको जोड़ा मिलाइए, यानी बार दीजिए। तो 2 बार है, तो समझ लीजिए कि इसका जो आपका आंसर होगा, वर्गमूल होगा, वो 2 अंक के ही होंगे, कंफर्म, ये कंफर्म हो जाइए। चलिए अब हम कितना से गुणा करें, यानी कि स्क्वायर करें कितना का, कि 32 हो या फिर उसका आसपास चले जाए। तो देखिए 6 6 के 36, 6 का स्क्वायर 36, तो ये ज्यादा हो गया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 25 हो गया। तो 5 से स्क्वायर किए, तो सबसे पहले 5 से स्क्वायर करके यहां लिख दिए और इसको घटाएंगे, तो 7 5 12 7, और यहां 1 कट गया। क्लियर। और क्या करेंगे,
इसको उतार लेंगे, दोनों अंक एक साथ उतरेगा, बार वाला हमेशा दोनों एक साथ उतरेगा। आ गया। और जितना से गुणा किए उतना को यहां एक बार लिख देंगे, लिख दिया हमने, हो गया। अब इसको जोड़ना है, क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 10 है तो 10 है तो क्या करेंगे, 10 के बगल में कौन सा अंक रखेंगे, यहां अगर 7 रखते हैं तो साथे साथे 49 हो सकता है, फिर यहां 7 से गुना करना है तो साथे साथे 49 और 7 गुना 100 बराबर 700, तो ये तो होने लायक है, तो यहां 7 लिख देते हैं। ठीक है, 7 लिख दिए तो क्या हो जाएगा, 7 से फिर गुना करना होगा, साथे साथे 49 बचा 4, तो 4 7 गुना 0 बराबर 0, 0 के साथ 4 जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा, 7 एकम 7, ये आपका कट गया। तो ये 7 से गुना हुआ तो ये 7 यहां भी लिखा जाएगा। क्लियर हो गए आप? तो लिखना है इसलिए कितना का वर्गमूल, 32 49 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर से वर्गमूल निकलता है तो 57 क्या हो जाएगा, 57 आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ गए किस तरह से बनाया जाता है? चलिए अब प्रश्न संख्या 5 को समझिए। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है 57 76। क्या दिया है? 57 76 दिया है। तो आपको लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। लिखना है 57 76 के वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ विभाजन विधि से इसको बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा 57 76 और इसको बार लगाएंगे, तो 2 अंक में बार यहां लगा, 2 अंक में बार यहां लगा। तो जब 2 बार लगता है तो इसका आंसर भी 2 अंक का ही होगा, यानी वर्गमूल 2 अंक का ही होगा, ये कंफर्म हो जाए आप। देखिए चलिए पिछला वाला में भी बताया हमने, अब देखिए इसमें कितना का स्क्वायर करें कि 57 आ जाए या फिर उसके नजदीक आ जाए। तो 7 7 49, 8 8 64, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो 57 से ज्यादा है 64, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 दे दिया हमने। और इसको घटाइए तो 9 9 8 17, 9 8 17 यानी 8 यहां कट गया। तो इस दोनों को एक साथ उतारिए, यानी 876 हो गया। और इसको जो हमने गुणा किया तो इसका जो 1 आ जाएगा ना, 7 1 अंक आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, बाद में जोड़ लिए तो कितना आ जाएगा 14। अब देखिए यहां इकाई अंक में क्या है 6, तो 6 है तो आप किससे गुणा करेंगे, यानी कि डबल किससे गुणा करेंगे, यहां क्या कौन सा अंक रखेंगे कि उसी अंक से गुणा करने पर 6 आ जाए। तो 4 चौका 16, अगर हम 4 रखते हैं तो 16 यानी 6 आ सकता है, 4 रखते हैं तो 400 हो जाएगा। देखिए 400 हो जाएगा, 400 के 100 का यहाँ आप 4 रखते हैं तो 144, 144 का यानी कि 800 के आसपास होगा, नहीं हो सकता है। तो 8 8 64 और 6 6 के 36, अगर 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 600, 6 से गुणा करेंगे 100 को तो 600, और यहाँ 46 है तो 200, तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 रखते हैं, 6 रख के देखते हैं क्या आ जाता है हमारा। ठीक है, 6 रखते हैं तो 46, तो 46 146 को 6 से गुना करेंगे तो करो गुना, 6 रखे तो इसी 6 में से 1 को यहाँ भी उतार देंगे अगर यहाँ आ जाएगा तो चलिए 6 6 36 बचा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 बचा 2, 6 एकम 6 2 8 हो तो गया। तो इस 6 को यहां भी उतार देना है, यानी 76 हो गया, ये तो कट गया। और इसको जोड़ने की आवश्यकता अब नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर और कुछ आया ही नहीं, और 2 अंकों का हमने आपको बताया जितना बार उतना अंक के आंसर यानी वर्गमूल। तो अब लिखिए यहां, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए रूट अंडर 57 76 के वर्गमूल कितना हो जाएंगे 76, ये आपका आंसर हो गया।
क्लियर, समझ गए। अब चलिए प्रश्न संख्या आपको कितना, अभी तक 5 नंबर बता दिया, अब हम आपको 6 नंबर बताते हैं। 6 नंबर हो कहता है 10,404, 10,404, ठीक है, 10,404। तो अब इसका हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल 10,404 के वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से, किससे, दीर्घ विभाजन विधि से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको हल करते हैं। क्या करेंगे, 10,404 इसको ऐसे कर देंगे और जोड़ा मिलाइए बार, एक जोड़ा, दो जोड़ा और यहां एक, यानी कि 3 बार आया, तो इसका आंसर भी होगा 3 अंकों का। चलिए दिखाते हैं। तो एक कितना का स्क्वायर करे कि एक आ जाए पहली बार, तो क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करते हैं, 1 गुना 1 बराबर 1, ये तो आपका आ गया। तो एक को एक से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और उसके बाद इस एक को यहां आप एक बार लिख दीजिए, लिख दिए, और इसको एक बार जोड़ना है क्योंकि आगे तो और भी है, 0 4। अब एक बार हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कितना का स्क्वायर करे, यहां पर लिखे कौन सा अंक कि 0 4 आ जाए। अगर हम यहां 2 लिखते हैं तो 22 दूना 44 हो जाएगा, यानी होगा नहीं, तो 0 से करेंगे, यानी कि इसको नीचे लेके आना है, तो 0 से गुना करेंगे। तो 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुना 0, फिर 0 गुना 2 बराबर 0। तो यहाँ 0 गुना 0 ऐसे करके आगे आप घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ एक कट गया। तो अब 0 4 उतर जाएगा, उतर गया, और यहाँ पर 0 से गुणा किए इसलिए यहाँ पर 0 दे दिए। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसको पुनः जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, क्योंकि फिर मेरा यहां आ चुका है, तो यहां जोड़िए। तो 0 4 यानी 0, 0 से 0 0, ये 2 आ गया, 20 हो गया। अब हम यहां पर कितना रखे कि उसी अंक से गुणा करने पर 404 आ जाए। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 200, अगर हम 2 रखते हैं तो 400 आ सकता है। 2 रखकर देखते हैं, 2 रखे तो 2 से गुणा करना है, तो 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 4 आ तो गया, तो आ गया, तो यहां पर ये कट गया, तो इस 2 को अब यहां पर उतार देना है, यानी कि आपका वर्गमूल क्या आ गया, यही है 102। 3 अंक का हुआ कि नहीं, देख लीजिए, 3 बार लगा तो 3 अंक का आ गया। ठीक है, लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए रूट अंडर 10,404 बराबर हो जाएगा 102। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए आप, इतना तो समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 6 हम लोगों ने हल कर लिया। अब प्रश्न संख्या 6 हो गया, तो अब प्रश्न संख्या 7 बनाएंगे। 7 कहता है क्या दिया है, 196,000, क्या दिया है, 196,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और वर्गमूल निकालने कहता है तो लिखेंगे 196,000 के वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से। लिख दिया हमने, दीर्घ विभाजन विधि से। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, 196,000 बनाते हैं। तो इसको जोड़ा मिलाइए, बार, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, ये तीसरा बार। ठीक है, तो सबसे पहले बार का हम काम करते हैं। तो कितना का गुणा करें, कितना, कौन सी संख्या को गुणा करें कौन सी संख्या से, यानी कि उसी संख्या से कि 1 आ जाए। तो 1 का गुणा करेंगे 1 को 1 के साथ, तो 1 का स्क्वायर हो गया, यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये तो कट गया भाई, तो यहां पर 1 आ गया। ठीक है, और दूसरा बार इसको उतारेंगे, दोनों जो यानी एक जोड़ा को एक साथ उतारेंगे तो 96। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 2 हो गया, 2 तो हो गया। अब इसको हम कितना यहां अंक रखे कि 96 के आसपास आ जाए। तो 96 के आसपास हो जाए तो क्या रखेंगे, तो देखिए, अगर 3 रखते हैं तो 20 3 60, 3 यानी 3
3 तिया 9, 6 रखते हैं तो 6 से यहाँ आ सकता है, 6 छके 36, 6 हो सकता है। अगर हम 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 छके 120, तो 6 भी नहीं होगा। तो 6 किसके किसके अंत में आता है, ये बात आप ज्ञात कीजिए। 6 किसके किसके अंत में आता है, 6। तो यहाँ पर 6 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है अंत में, या फिर 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है अंत में। तो 4 का स्क्वायर करके देखते हैं, 4 से गुना करके, तो 4 से गुना करके देखते हैं। 4 चौका 16, 2 चौका 8 और 1 9, हो तो गया। तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे, कट गया। और ये 4 से गुना हुआ इसलिए ये यहाँ 4 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 3 बार था, देखिए 1 2 3 बार, तो 3 अंक का होगा, यानी इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ जोड़ देंगे 8 और यहाँ 2 आ गया। अब उतरेगा 00, उतर गया। अब इसको कितना से गुणा करें कि 00 आ जाए, तो यहाँ 0 से गुणा करेंगे, हो गया। तो आ गया 0, 3 0 आ गया, इससे गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ये तो कट गया। तो 1 0 से गुणा किया तो यहाँ 1 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, 196 00 रूट अंडर में बराबर कितना हो जाएगा, 140। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 के 7 प्रश्न को हमने हल कर दिया। अब यहीं तक इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।